बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसी थी एक प्राचीन नगरी, सुवर्णपुर। यह नगर अपनी सोने की चमक और वैभव के लिए संसार भर में प्रसिद्ध था। हर घर में स्वर्ण के दीप जलते थे और हर मन में एक ही विश्वास था, जहां सोना है वहीं लक्ष्मी का वास है। किंतु सुवर्णपुर के ठीक सामने नदी के पार एक और नगर था, रजतग्राम। वहां लोग चांदी की पवित्रता और शीतलता में विश्वास रखते थे। वे कहते थे, धन की असली चमक शांति में है, वैभव में नहीं। सदियों से इन दोनों नगरों में एक विवाद चलता आ रहा था। धनतेरस पर क्या खरीदा जाए, सोना या चांदी? हर वर्ष यह प्रश्न उठता और हर वर्ष बिना उत्तर के रह जाता। उस समय सुवर्णपुर का राजा था वीरेंद्र देव, तेजस्वी, बलवान और स्वर्ण का उपासक। उसकी रानी थी सुमेधा, रजतग्राम की राजकुमारी, जो चांदी की शांति में विश्वास रखती थी। धनतेरस की पूर्व संध्या थी। महल दीपों से जगमगा रहा था, पर भीतर एक बेहिस चल रही थी। रानी बोली, स्वर्ण की चमक तो मन को अंधा कर देती है, पर चांदी चांदनी की तरह ठंडी और निर्मल होती है। राजा हंसा और बोला, मां लक्ष्मी स्वर्ण में वास करती है, रजत में नहीं। सोना शक्ति का प्रतीक है और बिना शक्ति के शांति का क्या अर्थ? रानी मुस्कुरा दी, और बिना शांति के शक्ति का क्या उपयोग? जैसे ही उसने ये कहा, महल के दीपक बुझ गए। पूरा कक्ष अंधकार में डूब गया। आकाश में गर्जना हुई और अचानक एक दिव्य प्रकाश उतरा। उस तेज में प्रकट हुई मां लक्ष्मी और उनके साथ थे कुबेर देव। मां लक्ष्मी बोलीं, वीरेंद्र, सुमेधा, आज धनतेरस की रात है। तुम दोनों धन के स्वरूप पर वाद विवाद कर रहे हो, पर धन केवल धातु नहीं, यह मन की स्थिति है। आज मैं और कुबेर तुम्हें सिखाएंगे कि सच्चा धन क्या होता है। कुबेर ने अपने स्वर्ण पात्र से एक चमकता हुआ सोने का टुकड़ा निकाला और राजा को दिया। यह संसार का सबसे दुर्लभ सोना है, उन्होंने कहा, पर इसका तेज तब तक टिकेगा जब तक तुम इसे सही स्थान पर उपयोग करोगे। राजा ने सोचा, यह तो मेरे खजाने की शोभा बढ़ाएगा। उसने उस स्वर्ण को अपने राजकोष में रख दिया। रात गहराई और अचानक उस कमरे से तेज लपटें उठीं। स्वर्ण पिघलने लगा और पूरा खजाना राख में बदल गया। मां लक्ष्मी प्रकट हुईं। जहां धन केवल संचित हो, वहां मैं नहीं ठहरती। स्वर्ण का मूल्य तभी है जब वह किसी और के जीवन में प्रकाश लाए। राजा मौन रह गया। अब कुबेर रानी के पास आए। उन्होंने उसे एक सुंदर चांदी का दीपक दिया। इस दीपक को जलाकर किसी ऐसे को दो जो इसके प्रकाश का हकदार हो। रानी उस दीपक को लेकर जंगल की ओर चली। वहां उसने एक अंधे भिक्षु को देखा जो अंधकार में भटक रहा था। रानी ने उस दीपक को उसके हाथ में रख दिया। जैसे ही दीपक जला, भिक्षु की आंखों में ज्योति लौट आई। वह बोला, मां लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे साथ है। रानी के आंसू छलक उठे। उसने समझ लिया, धन का अर्थ केवल रखना नहीं, बांटना है। कुबेर और लक्ष्मी ने राजा और रानी को एक साथ बुलाया। लक्ष्मी बोली, सोना शक्ति और वैभव का प्रतीक है, चांदी शांति और संतुलन का। जब दोनों एक साथ हों, तभी सच्चा धन जन्म लेता है। कुबेर ने दोनों की हथेलियों को मिलाया। उनके स्पर्श से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। सोने और चांदी का संगम, स्वर्ण अर्जित दीप। उस दीपक की लौ में न सूर्य की तीव्रता थी, न चांद की शीतलता, बल्कि दोनों का संतुलन था। लक्ष्मी बोलीं, यही है धनतेरस का सच्चा प्रतीक, जहां वैभव में विनम्रता हो और शांति में करुणा। राजा और रानी ने अगले दिन पूरे राज्य में घोषणा की, आज से धनतेरस केवल सोना या चांदी खरीदने का दिन नहीं, बल्कि देने का पर्व होगा। उन्होंने अपने खजाने खोल दिए। सोने चांदी के सिक्के जनता में बांटे।
पर एक शर्त रखी, हर व्यक्ति उस धन से किसी जरूरतमंद की सहायता करेगा। देखते ही देखते पूरा राज्य दीपों से जगमगा उठा। हर घर, हर हृदय, हर आंगन में उजाला फैल गया। मां लक्ष्मी फिर प्रकट हुईं और उनके स्वर में दिव्यता गूंज उठी। आज से धनतेरस का सच्चा अर्थ यही होगा, धन का नहीं, धन के उपयोग का पर्व। राजा और रानी ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया। लक्ष्मी जी मुस्कराईं और आकाश में विलीन होते हुए केवल इतना कहा, चाहे सोना खरीदो या चांदी, पर उस हाथ को मत भूलो जो देता है, और उस दिल को मत भूलो जो आभारी है।